प्रिय मित्रों, हम गरुड़ पुराण की कथा आपको सुनाते हैं। तो आज का जो प्रसंग है कि सूत जी ने कहा कि इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए भगवान के सब से फिर पूछा। गरुड़ जी ने कहा कि मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसा कौन से उपाय है, उन्हें कही। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए ये स्वामीन पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सदगति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम एकाग्रचित होकर सुनो, मैं तुमसे सब बताता हूं। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी धर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधन करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं भक्ति पूर्वक सतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पुण्नामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक ही धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और सकल लोकों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म वेदों में कहा हुआ है, इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है, उससे उत्पन्न पुत्र ब्राह्मोढ़ा पुत्र होता है। वह पुत्र ऊर्ध्वलोक स्वर्गलोक आदि में पहुंचाता है और संगृहित अर्थात बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्य को हीन जाति की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, सवर्ण स्त्रियों में पतियों से जो सवर्ण औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं, वही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं, अपितु प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इस बात के दृष्टांत में मैं पारलौकिक दान के उत्तम महात्म का सूचक पूर्वक इतिहास कहता हूं। त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में अति बलवान और धर्म में निष्ठावान बभ्रु वाहन नामक राजा हुआ था। विधिवत यज्ञकर्ता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त, धर्म से अपने और पुत्र के समान प्रजा का पालन करता हुआ, वह दंड देता हुआ, वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय बलवान वह राजा सेना सही शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा, अतः राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने हिरण का पीछा किया और उसी प्रसंग में दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने एक जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया।
किया। में उस बभ्रू वाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्ध निद्रित हो गया। उस राजा ने क्षुधा से पीड़ित बिखरे बालों, व्याकुल इंद्रियों वालों और मैले कुचैले कुबरे अत्यंत भयानक लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत राक्षस को देखकर बभ्रू वाहन बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, उस समय प्रेतराज से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाहो, आपके संजोग से आज अति धन हुआ है। राजा ने कहा कि हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का शब कारण कहो। तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक शब कहता हूं और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों के पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के श्रौत स्मार्त आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं जाति का वैश्य हूं और मेरा नाम सुदेव है, यह आप जाने। मैं हविष्यान से देवताओं और कव्यान से पितरों को संतुष्ट करता था। मैंने नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्य को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, मेरा वह सब सुकर्म दैव योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार से मेरा सुकृत निष्फल हो गया, मैं उसे कहता हूँ। मेरे संतति, बांधव, मित्र आदि ऐसे कोई नहीं है जो मेरी अर्धदैहिक क्रिया करे। हे महाराज, खोडक मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता, उसका प्रेतत्व सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता है। हे महिपते, तुम और दैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। इस लोक में राजा सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। इससे हे राजन, मुझे तारे, मैं आपको मणि रत्न दूंगा, जिससे मेरी सदगति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। प्यार और भूख आदि दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दूसरा है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल और शीतल जल है और मैं प्यासा होकर भी उस जल को नहीं पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी अर्धदैहिक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, सज्जनों की संगति, विष्णु की पूजा, ये सब बातें प्रेत होने के नाश के लिए होती है, ये मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु को पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण 32 माह से सुबह लेकर हे राजन, उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा के 2 पीलों कपड़ों से आच्छादित और सब आवरणों से सुशोभित करे और अनेक प्रकार सब तीर्थ के जलों में स्नान कर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करे।
उस सुवर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करे तथा प्रदक्षिण करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी दही और दूध से विश्वदेव को तृप्त करे। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और दैहिक क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से जल श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करें और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा कि हे प्रेत, घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घटदान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं कहता हूं, आप ध्यान लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से तत्व नहीं होता, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों को नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला है। यह सभी लोगों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आह्वान कर इस घड़े में संयुक्त करें। फिर उसमें घी और दूध भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दे। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आह्वान तथा पूजन करे। पूर्व आदि दिशाओं और उसके घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करे। हे राजन, धूप, फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था, उसी समय हाथी, घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंच प्रेत के कथनानुसार कहा, हे गरुड़, राजा ने अर्धदैहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से वह प्रेत योनि से छूटकर स्वर्ग लोकों को गया। दूसरे के दिए दान और श्राद्ध से प्रेत की भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अतः यदि पुत्रों को दिए गए श्राद्ध से पिता सदगति को प्राप्त होता है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और कहेगा, वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।